आगे, तो अभी फौरन क्या मिला है? देखिए ना, ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमेशा वो पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट रही है। अब पहली दफा ऐसा मौका आया है कि पीपल्स पार्टी जो है उसकी पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत चली है। हमेशा पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट ने पंजाबी पॉलिटिशियंस को ही सपोर्ट किया है, और ये एक अच्छी सियासी टैक्टिक थी कि पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट के साथ पीपल्स पार्टी की अब बातचीत बन गई है, और वो भी एक इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी हो गई है। पहले वो सिक्योरिटी रिस्क थी, अब वो बिल्कुल सिक्योरिटी रिस्क नहीं है। ये नजीम सेठी साहब, आपने जो पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट की बात की है, ये जरा वाज़ह करें। यानी पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपना आर्मी चीफ एक नॉन पंजाबी को मान लेती है, वो एमकेएम से मुज़ाकरात करके एमकेएम को इक़्तिदार में ले आती है, पीपल्स पार्टी को भी ले आती है वक्तन फवक्तन। तो फिर इस्टेब्लिशमेंट कैसे, मतलब ये माजी में तो इस तरह हुआ, अब भी इस तरह हो रहा है। एमकेएम भी है, सदर मुशर्रफ जो है वो भी नॉन पंजाबी स्पीकिंग है, उनके लिए भी पूरी इस्टेब्लिशमेंट तन मन धन अपना लुटा रही है। तो इस्टेब्लिशमेंट की किस तरह से सोच को आप डिफाइन करते हैं फिर? देख डॉक्टर साहब, एस्टैब्लिशमेंट तो सिर्फ एक सरबराह से एस्टैब्लिशमेंट नहीं बन जाती। पंजाबी जो पाकिस्तान की फौज है वो बेसिकली प्रेडोमिनेटली डोमिनेटेड है पंजाबियों से। इसी तरीके के साथ पाकिस्तान की जो सिविल सर्विस है वो भी बेसिकली डोमिनेटेड है पंजाबियों से। पंजाब जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा है, और इसी को पंजाबी एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं। आप जुडिशरी भी देख लीजिए, कोई भी आपको स्टेट का कोई ऑर्गन देख लें, स्टेट के जो ऑर्गन है उसमें सारी पंजाब और पंजाबियों की डोमिनेशन है। तो वो अब कोई लॉन्ग टर्म सियासत इस मुल्क में विदाउट पंजाबी एस्टैब्लिशमेंट नहीं हो सकती। और इसीलिए तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया था, क्योंकि वो सिंधी नेशनलिज्म जो है वो उसको उभार रही थी, और वो पंजाबियों को ही अहमियत दे रहा था। और अभी भी आप देखें, पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक है वो पंजाब में मेरा ख्याल है 1/3 पंजाब का वोट बैंक पीपल्स पार्टी का है। बाकी जो 2/3 है वो तो फिर भी अभी भी पंजाबी सियासतदानों के लिए है। तो एमकेएम ठीक है, एमकेएम मतलब उस दायरे में आ गई जहाँ एस्टेब्लिशमेंट उसे कबूल करती है दिल से? नहीं, एमकेएम ने भी तो ये देखा है ना जी कि पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट के बगैर काम नहीं चलता। पहले आपको याद होगा कि एमकेएम ने टक्कर दी थी पाकिस्तान की फौज के साथ 6 साल, फ्रॉम 1992 टू 1996, 4 साल इनफैक्ट ये क्रैकडाउन रहा। आपको पता होगा रेंजर्स ने भी क्रैकडाउन किया और पाकिस्तान की फौज ने भी क्रैकडाउन किया, और फिर जाके एमकेएम को समझ आई कि पंजाबी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। और अब आप देखिए, उन्होंने पीएमएलक्यू के साथ लड़ाई झगड़े तो जरूर किए, मगर काम तो किया। और आगे जाके अब वो जब क्योंकि पीपल्स पार्टी अब टेंट के अंदर आ गई है एस्टेब्लिशमेंट के, तो एमकेएम पीपल्स पार्टी के साथ भी काम करेगी। मौलाना फजल